भोले बाबा ने कहा, प्रभु वैसे तो विवाह की इच्छा नहीं थी, लेकिन यदि आप कहते हैं तो जाइए, मैं वचन देता हूँ जब विवाह की बात आएगी तो मैं विवाह अवश्य करूँगा। राम जी चले गए। इधर सप्तऋषियों को बुला करके भोले बाबा ने कहा, जाइए जाकर पार्वती के प्रेम की परीक्षा लीजिए। सप्तऋषि आए हैं, दूर से देखा माँ का स्वरूप कैसा लग रहा है। ऋषि न देखी गौरी तहाँ कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। ऋषि न देखी गौरी तह कैसी मूर्ति मंद तपस्या जैसी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सप्तऋषियों ने दूर से देखा, ऐसा लगा कि तपस्या हुई, पार्वती का रूप धारण करके विराजमान हो गया हो। प्रणाम किया, पास गए, माँ ने देखा सप्तऋषि आए हैं, प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने पूछा, देवी इतना कठोर तप कर रही हो, क्या कारण है? माँ ने कहा, बाबा मेरे तप का हेतु आप जानेंगे तो मेरा मजाक बनाएंगे, मेरी हंसी हो जाएगी। क्यों? मैं बिना पंखों के उड़ना चाहती हूँ, मैं बालू की रेत पर दीवार खड़ी करना चाहती हूँ। कहा, देवी हम समझे नहीं। कहा, बाबा हम शंकर को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। जो शंकर जी वैराग्य में डूब चुके हैं, ऐसे महादेव को पति बनाना चाहती हूँ। सप्तऋषि ताली बजा के हंसे, ओहो देवी किसके कहने पर? कहा, बाबा मेरे गुरुजी नारद जी के कहने पर। अब तो सप्तऋषि और ठाका लगा के ऐसे, वो हो नारद की बात को जिसने माना है आज तक उसका घर बसा नहीं, उसका घर तो उजड़ा ही उजड़ा है। देवी जो अपना घर नहीं बसा पाया वो तुम्हारा घर क्या बसाएगा? इसलिए हम कहते हैं अगर आपको विवाह ही करना है तो शंकर जी को छोड़ दीजिए और जिस देवता से कहिए हम आपका विवाह उसी से करवा दें। विष्णु जी से करवा दें, वैकुंठाधिपति हैं। हाँ, लक्ष्मी दिन रात चरणों की सेवा करती रहती, मुड़ के देखते भी नहीं हैं। ऐसे वैकुंठाधिपति नारायण से करवा दे। अच्छा नारायण अच्छे न लगे तो इंद्र से करवा दे, अरुण वरुण कुबेर से करवा दे। माँ ने कहा, बाबा मेरे भोले बाबा में क्या कमी है? कहा, देवी कमी की न पूछो, महादेव अवगुण भमन विष्णु सकल गुण धाम। महादेव तो अवगुणों के भवन हैं। देवी जिन महादेव को आप प्राप्त करना चाहती हैं ना, उन महादेव के पास घर द्वार नहीं है, वो तो शमशान में रहते हैं। माता जी ने कहा, शादी पक्की। सप्तऋषि आश्चर्य में डूब गए, देवी घर द्वार नहीं और शादी पक्की? माँ ने कहा, बिल्कुल पक्की। क्यों? घर द्वार नहीं है तो झाड़ू पोछे का झंझट छूटा। माताओं को सबसे बड़ा झंझट झाड़ू पोछे का ही होता है। माँ ने कहा, घर ही नहीं है तो झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा। सप्तऋषियों ने कहा, इतना ही नहीं देवी, कपड़े भी नहीं पहनता, नंग धड़ंग रहता है। माँ ने कहा, तब तो और अच्छी बात है, कपड़े भी नहीं धुलने पड़ेंगे, एक अपनी साड़ी धुलूंगी, हो जाएगा घर का काम। कहा, देवी इतना ही नहीं, खाने का भी ठिकाना नहीं, मांग के खाता है। माँ ने कहा, तब तो और अच्छी बात है, 2 रोटी हमारे लिए अपने लिए लाएगा तो 2 रोटी हमारे लिए भी मांग के लाएगा, भोजन भी बनाना नहीं पड़ेगा। पर विवाह करूंगी तो केवल और केवल महादेव से करूंगी। क्यों? हे सप्तऋषियों, आपने आने में बड़ा विलंब कर दिया। अगर आप मुझे मेरे गुरु नारद के पहले मिलते ना तो आप जो मुझे कहते मैं करती, लेकिन यदि मेरे गुरु ने कहा है कि शिव को पति रूप में वर्ण करो तो सुनिए बाबा, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, हो पर हूँ
शंभु न तरहु कुमारी। बरहु शंभु न अरे ताली तो बजाओ। कुमारी। परहु शंभु न तरहु कुमारी। बरहु शंभु न तरहु कुमारी। माँ ने अपना दृढ़ संकल्प सुनाया, बाबा जन्म कोटि लगी रगर हमारी। बरहु शंभो न तरहु कुमारी। बाबा आप एक जन्म की बात करते हैं, मैं कहती हूँ अगर मुझे 1 करोड़ जन्म लेना पड़े तो मैं 1 करोड़ जन्म लूंगी, पर वर्ण करूंगी तो केवल और केवल महादेव को वर्ण करूंगी। शिव को छोड़कर किसी और के विषय में सोच भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु नारद जी ने कहा है। अब देखिए नारद जी के चरणों में माँ की कितनी दृढ़ निष्ठा है। और मेरे भाई बहन, गुरु के वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास होना ही चाहिए। अगर कोई और होता ना तो बदल जाता। अरे कौन है जो विष्णु जी से विवाह नहीं करना चाहेगा? लेकिन धन्य है गुरु के वचनों पर माँ का दृढ़ विश्वास। माँ कहती 1 करोड़ जन्म लेना पड़े तो लूंगी, पर वर्ण करूंगी तो केवल शिव को वर्ण करूंगी।